from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, भारत में हजार खराबियां सही, लेकिन एक खूबी तो है कि वो अक्सर पूरी दुनिया को हंसने के मौके फराहम करता है। अब देखिए ना, उन्होंने अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड देकर पूरी दुनिया को हंसने का मौका फराहम किया है। आज तक साहिबों, झूठ की दो कैटेगरीज थी, झूठ, सादा झूठ, दूसरा था सफेद झूठ। जब कोई बहुत ज्यादा झूठ बोले तो कहते थे सफेद झूठ है। और अब आ गई है तीसरी कैटेगरी, इंडियन झूठ। ये इंडिया ने इजाद की है। आज पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं भाई ये बहुत इंडियन स्टाइल का झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, इस झूठ को बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मजे लेते हैं साहब इसके। बहुत खूब, बहुत खूब। भारत में साहिबों फिल्म, फिक्शन, नॉवेल, घर मकान, दुकान, बैंक, दफ्तर, मंदिर, कोर्ट, क्रिकेट मैदान, हर जगह झूठ चल रहा है। झूठ को ईमान समझने लगे भैया। अब हमें तो ये डर है कि किसी दिन ये ना कह दें कि भैया झूठ बहुत लोगों की जान बचाता है, झूठ हमारा भी भगवान है। देखिए, उस सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है। उस सोसाइटी में जहां पे बच्चे भूख से मर रहे हों, वहां दूध नालियों में बहा देते हैं, तेल को जला देते हैं, गाय के पेशाब को पी लेते हैं और गोबर को जिस्म पे लगाने के बाद कहते हैं भैया जल्दी जल्दी लगा लो, वो पाकिस्तान जब बम मारेगा, परमाणु बम, तो उसकी जो तापकारी है वो आएगी, तो ये जो है गोबर जिसके लगा होगा वो बच जाएगा भाई। ये किस किस्म की सोच है। अच्छा, ये मेरे को अफसाना है, पिछले दौर की बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये आज के दौर की बात है। अच्छा, अब आइए जरा सीरियस नोट पे बात कीजिए। देखिए, मोदी और राजनाथ सिंह जो झूठ बोल रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, उन्होंने अभिनंदन को इस बात पे अवार्ड दिया है कि अभिनंदन ने 2019 में जो इन्होंने झड़प की थी पाकिस्तान के साथ, उसमें अभिनंदन जो है उन्होंने पाकिस्तान का एक अमेरिकी मेड F-16 तैयारा गिरा दिया था। बिल्कुल झूठ। अच्छा, ये लंबी कहानी मैं मुख्तसर बताता हूं। अच्छा, जब ये दावा किया गया तो इंटरनेशनल प्रेस ने कहा चल के हमको दिखा दीजिए ताकि हम फोटो बना लें। तो कहा गया नहीं 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 नहीं, परंतु अभी नहीं, अभी वहां आप नहीं जा सकते। अच्छा साहब, स्केचेस बना के बताया जा रहा है, ये मुकाम है, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। लोगों ने कहा नहीं भाई, हमें दिखाओ, तुम वो तैयारा दिखाओ जो गिराया तुमने, क्योंकि F-16 जो कंपनी है वो भी अपना बड़ा हिसाब किताब रखती है। अगर उसका तैयारा गिर जाए तो उसके शेयर गिर जाएंगे, और वो उसको पता है कि कितने तैयारे किस मुल्क के पास हैं, तो उसने अपनी काउंटिंग कर ली। अब साहब, जब बात बहुत आगे बढ़ी तो इन्होंने टीवी पे लाकर एक ढांचा दिखाया। अब उस पे एक इंडियन मुबस्सिर जो है ना, भाई हर जगह बेईमानों में कुछ ईमानदार लोग भी तो होते हैं, उन्होंने कहा ये जो तुम ढांचा दिखा रहे हो इसका आउटर बॉडी सिलुएट व्हाटएवर यू कॉल इट, वो जो है वो तो मिग का है, और ये इसका इंजन तुम दिखा रहे हो वो F-16 का, ये F-16 का इंजन है ही नहीं है। अच्छा, फिर उस पर जो नंबरिंग दिखा रहे थे वो भी उस तरह से F-16 वाले नंबरिंग डालते नहीं है। तो इतना झूठ जिसको कहते हैं नॉट सफेद झूठ, इंडियन झूठ। अच्छा, एक अमेरिका में हमारे वो क्या नाम है इनका, एशिया के ग्रुप के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी उम्दा बात कही। उन्होंने कहा, माइकल ने, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में अभिनंदन को अवार्ड दिया जा रहा है एक जहाज गिराने पर जो जहाज कभी गिरा ही नहीं। पूरी दुनिया हंस रही है, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं है कि भैया पूरी दुनिया में इज्जत खत्म हो रही है आपकी मोदी जी। बहनों भाइयों, बस झूठ बोले जाओ। अच्छा, एक साहब हैं, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। एक साहब जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, उनका नाम है परवीन सानी। परवीन शागिर की तरफ ना चले जाइएगा, ये पाकिस्तानी उनके हमारा मसला, जैसी परवीन कहो तो बस रोमांटिक हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं,
कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा मलाल भी, वहां ना जाइएगा। अच्छा, वो बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं और उनकी बड़ी एक किताब है, क्या नाम है उसका, ड्रैगन ऑन और डोर स्टेप, ठीक है, वो आप पढ़िए। उन्होंने बहुत सही बात है, सच्ची बात कही। उन्होंने कहा भाई तुमने तैयारा नहीं गिराया है, तुम क्यों ऐसी बात करते हो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा देखो तुमने उन पे जाके रात की तारीकी में हमला किया और उनके एक दरख्त तो 2 कौवे मार दिए, जो बेचारे दरख्त पे लेटे सो रहे होंगे उस वक्त, वो मार दिए। उन्होंने दिन की रोशनी में अब तुम्हारे मुल्क में घुसकर जो है हमला किया और तुम्हारे 2 तैयारे उन्होंने गिरा दिए और गिरफ्तार कर लिया बाकायदा एक को। और उनकी इतनी पिटाई, शुरू में थोड़ी सी पिटाई की तो उन्होंने कहा नहीं मुझे मारो मत, जो तुम कहोगे मैं बता दूंगा। और उनसे जो जो मालूमात ली जा सकती थी वो बाकायदा वीडियो पे ले ली गई। उसमें उनका ये भी इकबाल है जुर्म कि कोई मैंने नहीं मारा तैयारा यारा। अब ये पाकिस्तान पता नहीं उसको क्यों सामने नहीं ला रहा है। पाकिस्तान में मैं अजीब चीज देखता हूं, सबूत मौजूद होते हैं इंडिया के खिलाफ, यार पेश ही नहीं करते, पता नहीं किस वक्त का इंतजार है। खैर, तो वो साहब जो थे फिर उनको लाहौर में सैर कराई गई, कपड़े खरीदे उन्होंने, फिर उनको एक बहुत बढ़िया सी चाय पिलाई गई। उन्होंने वो चाय पी जिसका जुमला आज तक बड़ा मशहूर है कि चाय बड़ी अच्छी थी। फिर उनको वापस कर दिया गया। तो परवीन सानी साहब ने कहा तुम्हारी वो जुर्रत, वो जहानत, वो पलटना झपटना, झपट कर पलटना, तुम्हारे अंदर वो चीजें नहीं है। तुम पाकिस्तान से फिजाइया में जंग नहीं कर सकते। अब ये उनके वो हकायक बताते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं। अब वहां तो आप ये देख लीजिए ना कि हर जगह झूठ चल रहा है। और क़यादत कैसे आदमी की है? मोदी की। भैया बहनों भाइयों, मोदी साहब को एक दिन बैठे बैठे क्या सूझी, कहने लगे जरा उसको बुलाओ, एयरफोर्स वाले आदमी को। एयरफोर्स वाला आदमी आया तो उससे कहने लगे भाई देखो आज बादल बहुत हैं, तुम ऐसा करो जहाजों को भेजो, बेईमान भेजो, वो बादलों में छुप जाएंगे। अब पाकिस्तान पे जाके सालों पे बमबारी करो और आ जाओ। और उस बेवकूफ ने, देखिए इनके यहां किस किस्म का नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने ऐसा कर लिया। उसको समझाते मोदी जी ऐसे नहीं हो गए, नहीं समझाया और गए और उन्होंने दौड़ा दिया उनको। तो ये पूरी एक कोलैप्स है, हर किस्म का इन्हितात है इंडियन सोसाइटी में। अब इनको वक्त ही समझाएगा। एक आखिरी बात, अभी जो बयान दिया है राजनाथ सिंह साहिब ने कहा है कि अब हम परंतु पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और फिजा से भी जो है तैयारे मारेंगे। अब देखिए उसकी वजह क्या है, इनको रूस से S-400 मिल गया है। S-400 एक ऐसा जबरदस्त वो एंटी मिसाइल चीज है कि वो जैसे हमारा पैट्रियट है ना, अमेरिका का अमेरिकन पैट्रियट, वो मिसाइल को आने से पहले ही मार देता है, वो है। अच्छा, जब वो मिला है तो इनको जरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उसके साथ राफेल भी खरीद ली इन्होंने। अच्छा, अब ये देखिए कि जरा इनकी कैलकुलेशन देखिए। जब मेरे जैसा एक आम आदमी ये कैलकुलेशन करता है, हमारे कितनी कब से कैलकुलेशन हुई। पाकिस्तान तो 70 साल से तैयारी ही, हर एम्यूनिशन की तैयारी ये सोच के करता है कि इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, अगर ये हमला करें तो। इनकी तैयारी देखिए, राफेल तैयारे ले लिए, बहुत खुश हुए, उसकी नजर भी उतारी, नारियल भी फोड़े। वो किस लिए कि बहुत तेज जाता है बेईमान, ऐसा बेईमान है, तो बहुत खुश हुए। अबे तेज जाता है लेकिन तेज जाना कहां है? पाकिस्तान तो पड़ोस में है। तुम्हें क्या इजराइल से जंग करने जाना है, अमेरिका से? तुम्हें तो ऐसी रफ्तार का तैयारा चाहिए जो जल्दी से यहां पहुंचे। पाकिस्तान बिल्कुल 2000 मील का बॉर्डर लगा हुआ है, कहां कहां S-400 को जो है तुम लगाओगे, मुझे बताइए। और पाकिस्तान के पास जो थंडर है JF-17, वो 2 मिनट में उड़ के आपको पूरी दिल्ली बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। और 2000 मील का हमें बॉर्डर मौजूद है हमारे पास, तो किसी वक्त भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास इतने S-400 थोड़ी होंगे कि 2000 मील पे सारों पे तुम उनको लगा दो। अच्छा, ये इनकी दिमाग है कि S-400 जो है वो उस वक्त ज्यादा कारगर होता है जब आपको दूर समंदर हो बीच में और आपको उसमें मार्क करना हो। यहां तो भाई जी समंदर नहीं, चंद गलियां हैं बीच में।
اور وہ پاکستان نے اپنی ساری تیاری جو کی ہے اس حساب سے کی ہے. اب اگر ان کو خواہش ہے یا شوق ہے, جب قوت مل گئی ہے بھیا اس کا اظہار کرنا ہے, تو آئیے اظہار کیجئے. میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, لیٹس گو. یہاں تو بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوجوان, وہ خوبصورت نوجوان, کہ ایک دفعہ رافیل کو گرانا ہے. تو میں نے ایک سے پوچھا تم کیوں اتنا وہ ہو, کہیں کہ بس وہ ذرا رافیل کو گرانا ہے. میں نے کہا اچھا. اور ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان کو تھوڑی عقل پکڑنی چاہیے کہ دیکھیں دنیا کیسی کیسے ایمونیشن بنا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیا کیا ترقی کر رہی ہے, اور یہ ہمارے جو ملاعون ہیں, بے وقوف جو ہیں, یہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اس طرف بھی کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ عقل پکڑیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, اور خاص کر کے اپنے ہندو بھائیوں کو ضرور پہنچائیے. ویسے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں باقاعدگی سے, وہ کسی بھی پرپس کے لیے دیکھ رہے ہوں, ان کے لیے شبھ کامنائیں ہیں. ذرا شانت رہنے کی کوشش کیجئے. ہم آپ کے پڑوسی ہیں,